Hey, hello everyone, this is Biker. So welcome to my YouTube channel. So right now I'm here at भुवनेश्वर. So आज हम लोग बात करेंगे टिकटॉक के बारे में, जो कि आज ही मतलब बैन हो गया इंडिया में. सो वो किस लिए बैन हुआ, क्यों बैन हुआ, वो सब लोग को पता है कि वो चाइना का ऐप था और जो भी उससे इनकम आ रहा था इंडिया से, वो सारा चाइना जा रहा था वो इनकम, जो भी हो रहा था इनकम इंडिया में. सो इसलिए बैन हो गया. और चाइना के बारे में चाइना के साथ हमारा थोड़ा टाँका भी मतलब बहुत सारा कुश्ती हो गया है. सो ओके, ट्रेन के साउंड की वजह से मतलब वीडियो पॉज कर दिया था. सो आज हम लोग बात करेंगे टिकटॉक के बारे में. तो टिकटॉक एक प्लेटफॉर्म था जो कि मतलब काफ़ी सारे लोग उसमें से पैसा इनकम कर रहे थे. सो बैन हो गया. सुनकर थोड़ा दुख लगा और उतना भी खुशी लगा कि उड़ीसा में और इंडिया में भी काफ़ी सारे लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं कि टिकटॉक बैन हो गया तो अच्छा हुआ. सो देखिए, मतलब दुख मत हुई. टिकटॉक आपके लिए एक प्लेटफॉर्म था जो कि आपका टैलेंट को बाहर निकाल रहा था. ठीक है, टिकटॉक चला गया लेकिन आपका टैलेंट तो है आपके पास ना. आप उस टैलेंट को मतलब आपके पास बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, जैसे कि हो गया फेसबुक. हो गया फेसबुक में भी सिर्फ आप पैसा इनकम कर सकते हो. और हमारा जो इंस्टाग्राम हो गया उसमें भी आप पैसा इनकम कर सकते हो. यूट्यूब हो गया, बहुत सारा चीज़ है. मतलब मैं तो बोल सकता हूँ कि टिकटॉक बस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जो कि काफ़ी सारे बंदों को मतलब इनकम दे रहा था और उनका टैलेंट को बाहर निकल रहा था, जिस वजह से वो थोड़ा फेमस थे. और उनको थोड़ा दुख लग रहा होगा क्योंकि टिकटॉक बैन हो गया. मैं एक्चुअली इस वीडियो बनाने का रीज़न ये है कि मेरा एक दोस्त था, उसका नाम मैं इधर नहीं लूँगा. वो टिकटॉक कर रहा था और टिकटॉक में वो उसका काफ़ी सारे फॉलोअर्स थे. उसका भी मतलब वो 2 दिन से बहुत टेंशन में रह रहा है अभी. मैं फ़ोन किया था उसको, वो बोला कि भैया तो छोड़, तू जो भी बोल दे, लेकिन मैं टिकटॉक से मेरा इनकम हो जाता था. मेरा स्टडी का खर्चा भी मैं उसी से उठा रहा था. लेकिन टिकटॉक भी बैन हो गया, क्या करें. मैं बोला भैया सुन, तेरे पास तेरा टैलेंट है, अभी भी है. टिकटॉक सिर्फ एक प्लेटफॉर्म था, तो उसको भूल जा. अभी तेरा टैलेंट को निकाल, बाहर निकाल. कैसे निकलेगा, मतलब थोड़ा दिमाग दिमाग तेज़ कीजिए. टिकटॉक को टिकटॉक को टोटल भूलने के लिए थोड़ा आप लोगों को टाइम लगेगा. ठीक है, आप एक काम कीजिए, उसी टिकटॉक के तरह एक वीडियो भी आप भी बना सकते हो, मतलब बैकग्राउंड में म्यूजिक लगा के. लेकिन उसमें क्या होगा कि आप लोगों को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा. तो उसके बारे में भी आप अगर कुछ सारेगामापा को कुछ मतलब एप्लीकेशन दे के भी बना सकते हो. और वैसे उड़ीसा में तो उड़िया का किसी भी गाने पर क्या कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं आता है. तो बेझिझक आप उड़िया सॉन्ग में टिकटॉक जैसा वीडियो बनाइए, यूट्यूब पर डालिए, नहीं तो इंस्टाग्राम पर डालिए, जिस वजह से आपका इंस्टाग्राम फॉलोअर्स भी बढ़ जाएगा. और उसका बेनिफिट ये रहेगा कि आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे और आप किसी चीज़ को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करेंगे. जैसे कि आपका मतलब आपके बातों को लोग थोड़ा समझेंगे. इसी तरह कुछ प्रोडक्ट्स को आप मतलब स्पॉन्सर भी पा सकते हो. बहुत सारा चीज़ है सोशल मीडिया में. तो खुश रहिए. मैं इतना बताऊंगा कि मतलब सैड मत हुई. आपके पास प्लेटफॉर्म है, बहुत सारा प्लेटफॉर्म है. बस टिकटॉक नहीं था, टिकटॉक चला गया, कुछ नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए. आपके पास आपका हुनर है, आपका टैलेंट है. वो टैलेंट को आप दूसरे जगह भी ट्राई कर सकते हो. और आप ऐसे ही तो आपका फैंस अगर पहले होंगे तो उनको पता होगा आपका इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, आपको उधर भी मतलब फॉलोअर्स भी बढ़ गए होंगे. तो आप एक काम कीजिए, उधर इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड कीजिए. आईजीटीवी हो गया, मतलब काफ़ी सारा है मतलब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म.
तो उसमें आप टिकटॉक जैसा वीडियो कीजिए, नहीं तो और कुछ भी वीडियो बनाइए, मतलब क्रिएटिविटी लाइए। आपके अंदर क्रिएटिविटी है, इसलिए टिकटॉक में आप फेमस हुए थे। मतलब फेमस होना मतलब छोटा बात नहीं है। मतलब काफ़ी सारे लोग बोल रहे हैं यार टिकटॉक कर रहा है, कुछ भी नहीं है भाई, ऐसा नहीं होता है। सबके पास कुछ ना कुछ टैलेंट है, जो कि टिकटॉक के जरिए में सब लोग देख रहे थे कि ये लड़का भी एक्टिंग ऐसा अच्छे से कर रहा है। तो वही वही काम कीजिए, ज़रूर आप सक्सेस होंगे। आपके लाइफ में फिर से खुशियाँ ले आएगा। और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन गए तो मतलब निकल पड़ा। तो टिकटॉक को छोड़िए, अभी दूसरे चीज़ में थोड़ा ध्यान दीजिए, हो जाएगा। ये आपका आपके लिए इन्फॉर्मेशन में दे रहा था आपको, बस आपको मोटिवेटेड रखने के लिए, क्योंकि काफ़ी सारे बंदे बहुत ही साइड हो गए हैं। इसलिए उनके लिए एक मेरा छोटा सा मैसेज है। लाइफ में मतलब गिरना उठना बहुत सारा चीज़ आते रहता है, तो उसको नज़रअंदाज करके आपके मंजिल के ओर चल पड़े। और क्या बताऊँ। सो आज के लिए उतना ही। बस मैं आप लोगों को एक मतलब मोटिवेट कर रहा था, मतलब टिकटॉक से बचने के लिए। टिकटॉक तो ऐसे ही चला गया, मतलब मैं भी टिकटॉक देख रहा था, मतलब हो गया 1 साल हो गया मैं टिकटॉक टिकटॉक में कभी कभार वीडियो भी अपलोड कर रहा था। तो छोड़ दीजिए, जो जो गया गया। अभी जो है आपके पास उसको निकालिए, अंदर अंदर से निकालिए। आप समझ गए होंगे, क्योंकि मतलब बहुत टैलेंटेड है उड़ीसा में, क्या इंडिया में बहुत टैलेंट है, बहुत टैलेंट है। मतलब बस उसको बाहर निकालना चाहिए। दैट्स इट। सो बस ये आप लोग के लिए एक इनकम कैसे, टिकटॉकर्स जो फेमस टिकटॉकर्स थे उनके लिए एक इनकम का जरिया मैं बता दिया। तो जैसे आपकी मर्जी। बाय बाय, स्टे ट्यून। या एंड ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, इट्स बाइकर विशो उड़ीसा। सो नीचे हैंडलर आ रहा है, यू कैन। बेसिकली मैं एक राइडर हूँ, राइड करता रहता हूँ, मतलब स्टोरीज़ वगैरह। और मेरा भी यूट्यूब चैनल, मतलब पहले एक चैनल था वो भी डिलीट हो गया, जैसे कि मैं भी डिमोटिवेटेड हो गया हूँ। लेकिन आपके लिए मैं सोचा कि आपके लिए एक मैसेज ला पाऊँ, इसलिए मैं आपके सामने आ गया यूट्यूब फिर से एक वीडियो अपलोड करने को सोच रहा हूँ। लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। ऑलवेज कीप स्माइलिंग एंड ओके भाई, सब कुछ ठीक है भाई। जगन्नाथ कृपा जदि रहिबो, समस्ते दिने ना दिने भल भल गोटे क्रिएटिविटी माइंड बाहर करिकी आगू को जीवे। तो मुझे कहूँ जय जगन्नाथ।